हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम। एंड टुडे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट कोचिंग फॉर एनडीए रिटन एग्जाम। राइट, क्या क्या कौन सी बेस्ट कोचिंग है और क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए जब हम एक कोचिंग को चूज़ करते हैं। राइट, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन की पहली तैयारी अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ पे ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए कि कोचिंग कौन सी अच्छी है और कौन सी नहीं, क्योंकि हम अपना टाइम और मनी उस पर इन्वेस्ट करने वाले हैं। ठीक, क्या कोचिंग करना सच में ज़रूरी है रिटन एग्जामिनेशन के लिए और कैसी कोचिंग करनी चाहिए, राइट, की क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए उस कोचिंग में, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ का आंसर मिल जाएगा आपको इस वीडियो में। सो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटने ना पाए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। राइट, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं ऑल प्रीवियस वीडियोस एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर वीडियोज़ लाइक दिस। राइट, सो लेट्स बिगिन। सो बेस्ट कोचिंग फॉर इंडिया रिटन एग्जामिनेशन, कौन सी है बेस्ट कोचिंग, राइट, कि कैसी है, कहाँ पे है बेस्ट कोचिंग, हम वहीं पे चले जाएं और अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले सबसे पहले आपके पास ये होना चाहिए कि क्या कोचिंग करना सच में ज़रूरी है। क्या रिटन एग्जामिनेशन की कोचिंग इतनी ज़रूरी है, क्या हम अपने आप से रिटन एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट हम यहाँ पे इस पोर्शन में क्लियर करते हैं। तो देखिए, इसका आंसर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप को कंसिडर करते हैं मैथ्स में वीक हैं आप, लाइक, क्योंकि मैथ्स मेजर पार्ट प्ले करता है एनडीए रिटन एग्जामिनेशन में। दो पेपर्स होते हैं, पहला मैथमेटिक्स एंड दूसरा जिसमें जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड ऑल दैट पूरा आता है। तो अब यहाँ पे मैथ्स में अगर आप वीक हैं तो लाइक आपका कोर सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है। ठीक है, तो अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आपका आंसर येस होगा कि हाँ, कोचिंग लेना ज़रूरी है रिटन एग्जामिनेशन के लिए। राइट, दूसरा एक कैंडिडेट है जिसकी मैथ्स स्ट्रांग है और उसको लगता है कि लाइक ही विल बी इजीली कैपेबल ऑफ क्लियरिंग क्वेश्चंस इन द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया। राइट, तो उसको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो पहले क्वेश्चन का हमने आंसर समवॉट दे दिया है कि किसको कोचिंग की ज़रूरत है और किसको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, सब्जेक्ट हर किसी का सब्जेक्ट कोई ना कोई वीक होता है। लाइक अगर आपका जीएस में कोई सब्जेक्ट या पोर्शन वीक है तो आप सेल्फ स्टडी से भी तैयार कर सकते हो और एक ऑप्शन रहता है आपके पास कोचिंग करने का। तो अगर आप अभी 11th-12th में हो या आपको गाइडेंस की काफ़ी कमी है, आप गाइडेंस में लैक कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं कोचिंग करूँ, आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि दैट यू वांट टू डू एन एनडीए रिटन कोचिंग, तो फिर आप कोचिंग के लिए जा सकते हो। राइट, तो आपके लिए कोचिंग ज़रूरी है क्योंकि आपका माइंड मेकअप हो चुका है और अगर आप कोचिंग नहीं करोगे तो लाइक यू विल नॉट फील दैट मच कॉन्फिडेंट। ये एक कंडीशन होती है कुछ कैंडिडेट्स की। मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो हम सभी को ये देखना चाहिए कि हमारी मैथ्स किस लेवल तक स्ट्रांग है, लाइक क्या हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं, और कैसे पेपर 2 को प्रिपेयर करना है। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है पेपर 2 को प्रिपेयर करने की तो दैट्स वेल एंड गुड। राइट, और अगर नहीं है तो फिर आपके लिए हाँ हो सकता है कि आप कोचिंग करिए ताकि आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस मिलता रहे और आप प्रिपेयर कर सकें चीज़ों को अकॉर्डिंगली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, रिलेटेड टू द एग्ज़ाम, क्योंकि हे वायर प्रिपरेशंस भी आपको क्लियर करने में मदद नहीं करेंगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं और वेरी फ्यू कैंडिडेट्स गेट क्लियर। राइट, नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं कि वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू चूज़ द गुड कोचिंग। आपको अच्छी कोचिंग क्यों चूज़ करना ज़रूरी है। राइट, तो ये क्वेश्चन भी लाइक एक क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के माइंड में है कि हम कोई भी कोचिंग क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें ध्यान रखने वाले कि सबसे पहले जो आपका जाएगा वो है टाइम और सेकेंडली मनी, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपके अटैम्प्ट्स मिस होते जाएंगे और एनडीए कैंडिडेट्स के लिए अटैम्प्ट्स लिमिटेड ही होते हैं अगर उनकी लाइक डेट ऑफ बर्थ समवॉट क्लोज है, जो कि आपके 16.5 एंड 19.5 के बीच में। लाइक कुछ लोग 12th-17th में करते हैं, देन 18th में करते हैं, तो उनके पास एक ही दो चांसेस होते हैं। राइट, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है कि क्यों एक अच्छी कोचिंग चूज़ करें और एग्ज़ाम को फर्स्ट पार्ट में ही यानी कि पहले अटैम्प्ट में ही क्लियर कर दें। बैड कोचिंग अगर आपने ज्वाइन कर ली, लाइक अगर आपने कोई ऐसी ही वैसी कोचिंग ज्वाइन कर ली तो आपके लिए क्या हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट वीक हो सकते हैं और लाइक आपका जो माइंड है कोचिंग करने के बाद भी कंफ्यूज स्टेट में रहेगा कि व्हाट टू प्रिपेयर एंड व्हाट टू नॉट। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि व्हाट टू प्रिपेयर एंड व्हाट टू लीव, ये आपको छोड़ना क्या है। और 12th के बाद ये पहला कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है जो आप देने जा रहे हो। राइट, बहुत सारे कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं तो आपको इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह ही देना है। इससे पहले आपने शायद कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ना दिया हो इस लेवल पे, क्योंकि अगर आप बात करें तो एनडीए इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन टू क्रैक लाइक इन इंडिया। अगर आप बहुत सारी रिसर्च पेपर्स के थ्रू जाओगे, बहुत सारी जो एजेंसीज वर्कआउट करती हैं कि कौन सा टफेस्ट एग्ज़ाम है कौन सा नहीं है, तो उसमें आप फाइंड आउट करोगे कि एनडीए भी लिस्ट में है, जहाँ पे आईएएस लिस्ट में है वहाँ पे एनडीए भी लिस्ट में है। राइट, तो इतना इजी वे में आप इसके साथ नहीं जा सकते। आपके लिए थोड़ा बहुत रिसर्च करना ज़रूरी है कि कैसे स्टार्ट करी जाए प्रिपरेशन को और कैसे अपने एक स्टेप को काफ़ी प्लान्ड वे में रखा जाए। राइट,
नेक्स्ट है कि हमेशा सेकंड चेक पे जाइए कि लाइक अगर मैं आपको कोई कोचिंग सजेस्ट कर रहा हूँ या बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको कोई कोचिंग सजेस्ट कर रहे हैं आपके एरिया में या अराउंड योर सिटी फिर या किसी दूसरे स्टेट में, स्पेसिफिकली फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड फॉर एसएसबी, राइट। तो अभी हम इसमें रिटन की बात कर रहे हैं तो रिटन पे ही फोकस करेंगे। तो उसमें सेकंड चेक ज़रूर करिए अपने हिसाब से, जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए, आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड ना हो जाएं कि दिस कोचिंग विल सूट मी और नॉट, तब तक मत ज्वाइन कर लिए, बिकॉज यू विल बी इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड योर टाइम, प्रीसियस टाइम, राइट। तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑलवेज गो बाय सेकंड चेक एंड दैट्स व्हाट इन क्वालिटी ऑफ ऑफिसर इज़ लाइक, कि हर किसी की बात को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। हैव योर विजन, यू आर बीइंग एन ऑफिसर, फ्यूचर में आप बनने जा रहे हो, राइट। तो आपके पास एक क्लियर विजन रहेगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इवन फॉर योर एसएसबी, राइट। सो डोंट बी एन कन्फ्यूज माइंड स्टेट, ऑलवेज गो फॉर अ सेकंड चेक। नेक्स्ट है, अब कोचिंग्स का क्या क्राइटेरिया हो गया, दे विल चार्ज यू अ ह्यूज सम ऑफ मनी, राइट। सो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा रिसर्च करें, लोगों से पूछें, लोगों से जानें, अपनी थॉट्स को, अपने माइंड को एनालाइज करें। जब आपके पास इनपुट आता है तो उसको एनालाइज करिए और देखिए कि क्या यहाँ पे प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा, क्या सच में ये कोचिंग अच्छी है। गो एंड थोड़ा सा टाइम आपको इसमें देना पड़ेगा। जब आप लाइक वो आपने एक कहावत सुनी होगी कि व्हेन यू हैव अ एक्स एंड यू हैव टू कट द ट्री, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या करना चाहिए, शार्पन योर एक्स, राइट। तो दिस इज़ द पॉइंट कि अगर आप कोचिंग करना ही चाहते हो तो फाइंड इट अ गुड वन, राइट। तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट करो, 1-2 दिन, एक हफ्ते, राइट, एंड देन ज्वाइन इट एंड पूरे माइंड से पूरे एकदम फोकस होकर स्टडी करो एंड डेफिनेटली यू विल क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। कोई ऐसा बड़ा डील नहीं है ये। नेक्स्ट, हाउ टू चूज़ द बेस्ट कोचिंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि कैसे एक अच्छी कोचिंग चूज़ कर सकते हैं अपने एरिया में, अराउंड योर सिटी एंड देन इन योर स्टेट, लाइक और ऑल ओवर द इंडिया। या आपके लिए आप अपने लाइक अपना पाथ आप खुद बना सकते हैं। तो आप एक लीडर की तरह लीड कर सकते हैं खुद को। व्हेन यू विल लीड योर सेल्फ देन यू कैन लीड अदर्स, राइट। तो ये सारा एक पोर्शन है। तो पहली चीज़ है हाउ लॉन्ग द बैचेज आर, कितने बड़े बैचेज हैं, इन द नॉट इन द टर्म ऑफ स्टूडेंट्स, इन द टर्म ऑफ कि मंथ्स कि कितने बड़े बैचेज हैं, राइट। कि 6 महीने में वो तैयारी करा रहे हैं या आपको वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि 1 महीने में ही तैयारी करा देंगे। डूड, आप लोग एकदम मतलब क्लियर हो जाओ माइंड से कि 1 महीने में कि इंडिया की तैयारी जो तैयारी है कोई करा नहीं सकता, ठीक है। अगर 1 महीने में आपकी कोई कह रहा है कि आपको इंडिया की तैयारी करा देता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको फूल बना रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छे से बेवकूफ़ बना रहा है और लाइक फिर आपके साथ गलती होगा, ठीक है। कोशिश करो कि जो बैच की स्ट्रेंथ है वो 3 महीने के आसपास हो, राइट, या 70 डेज, तो मिनिमम 70 डेज हो ही, ठीक है, क्योंकि इतने में ही आपके पोर्शंस कवर हो सकते हैं। यू हैव टू कवर योर 11th एंड यू हैव टू कवर योर 12th मैथमेटिक्स एंड दैट्स नॉट ईजी। अगर आपने मैथमेटिक्स 11th-12th में अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हाउ एवरी कॉन्सेप्ट गोज, राइट। अगर आप क्रैश कोर्स के लिए जा रहे हो देन इट्स गुड, इवन अ मंथ और 50 डेज विल बी गुड फॉर यू, कि आप मतलब उसमें चीज़ों को कवर कर सकते हो। बट आप ज्वाइन कर रहे हो कि आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, तो 70 डेज इन अ मिनिमम टाइम कि आप वहाँ पे प्रिपेयर करो किसी भी कोचिंग में, राइट। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है फीस स्ट्रक्चर क्या है। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई आपसे 70,000 रुपये मांग रहा है तो दैट इज़ टू मच हाई, ठीक है। कंपेयर फीस स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स एंड देन लाइक कि आपको कहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो सबसे अच्छा मिल रहा है, राइट। कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो 40,000 फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 5 मंथ्स और 6 मंथ, तो इट्स अ गुड कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, राइट। लेकिन आप कहीं पे भी 40,000 इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर जस्ट 30 डेज और 40 डेज, देन इट्स नॉट अ गुड लाइक कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। और उनसे पूछो कि क्लासेस कितनी चलेंगी एक दिन में, राइट, कितने टीचर्स हमें पढ़ाएंगे एक दिन में, कौन कौन सी क्लासेस होंगी, मैथ्स की क्लासेस होंगी, पॉलिटी की क्लासेस होंगी, या कैसे कैसे क्लासेस चलेंगी, सारी चीज़ें पूछो। क्योंकि अगर कोई कोचिंग चला रहा है तो वहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, एक पैटर्न होता है कि हाँ पहले ये क्लासेस चलेंगी 1 महीने तक, फिर दूसरी क्लासेस ये चलेंगी 1 महीने तक। तो इस पर भी थोड़ा बहुत रिसर्च करो, ठीक है। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी डेज सिलेबस विल बी कंप्लीटेड, आपका सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट करा देंगे, ये क्वेश्चन भी पूछना ज़रूरी है, राइट। कि अगर वो कहते हैं कि हाँ हाँ हो जाएगा सिलेबस, टेंशन मत लो, बट कितने महीने में होगा, ठीक है, ये पॉइंट ज़रूरी है। क्या आपके एग्जाम डेट के बाद तो नहीं सिलेबस कंप्लीट होगा, तो ये पॉइंट भी आपके लिए ज़रूरी है, आप कंसिडर करें, पूछो उनसे, ठीक है। नेक्स्ट है कितनी फैकल्टीज़ है वहाँ पे, टीचर्स हैं अवेलेबल है कोचिंग में कि नहीं है, कि बस कोचिंग के नाम से ही आपको ऐसे जाना है और बैठ जाना है और कोई भी आके कभी भी पढ़ा के जा रहा है, ठीक है। बी स्पेसिफिक विद द टीचर्स कि आर देयर टीचर्स अवेलेबल in your coaching for different subjects or not, that is the one thing.
फिर सेपरेट क्लासेस होंगी या मर्ज्ड क्लासेस होंगी। कभी कभी क्या होता है, एनडीए कैडेट्स को, सॉरी एनडीए कैंडिडेट्स को एंड सीडीएस कैंडिडेट्स को एक साथ बिठा के जीएस की क्लासेस करा देते हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, राइट, बिकॉज जीएस के पोर्शन में एनडीए और सीडीएस में बहुत सारा अंतर है। आप जब देखेंगे पेपर सीडीएस वालों का एंड अपना पेपर देखेंगे तो वहाँ पे जो डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीएस में, इंडियन पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, काफ़ी डिटेलिंग होती है एज वेल। यहाँ पे एनडीए वाले पेपर में नहीं होती है। बैच साइज की बात करें, अब ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि यहाँ पे एनडीए वाली कोचिंग में बहुत ज़्यादा बैच साइज हो, तो आप 100 तक एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप कहीं भी 100 के बैच में कोचिंग्स हैं, ठीक है। बस इतना रहे कि आप इंटरेक्ट कर सकें टीचर से, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें, तो उतना आपके लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बैच साइजेज मिलती नहीं मुझे, एज़ पर मैंने देखा है बहुत सारी कोचिंग्स में। तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले अगर आप तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं आपके, उनको उठाइए और सॉल्व करिए, ठीक है। चाहे अभी प्रिपरेशन हुई है नहीं हुई है उससे मतलब नहीं है, आप सॉल्व करिए एंड देन यू विल फाइंड आउट आर यू एबल टू डू द क्वेश्चंस। आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर पा रहे हो? अगर देर आर 100 क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स, फॉर एग्जाम्पल 100 क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स, तो आप अगर 50 कर ले रहे हो या 45 या 50 तक सही कर ले रहे हो, करेक्ट कर ले रहे हो, ठीक है, देन आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग बाय योरसेल्फ, राइट। even if you are crossing 35 40, then start preparing for yourself। even if you feel कि हाँ मतलब बहुत ही रेयरली मैंने 35-40 किया है एंड आई वांट कोचिंग टू सो दैट आई कैन अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सो गो विद द कोचिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द कोचिंग, लाइक एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, राइट। तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह से एग्जाम क्लियर करना है, इट डजेंट मैटर कि आप एग्जाम कैसे क्लियर कर रहे हो। दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड्स, राइट। नेक्स्ट है, इवन आफ्टर टेकिंग कोचिंग डोंट रिलाई ऑन देम फुल्ली। आप पूरी तरह से कोचिंग पर रिलाई मत करो, ठीक है। हैव योर बैकअप डाउट्स कि मतलब ये कंप्लीट नहीं करा पा रहा है तो कैसे करूँगा मैं आगे, इनका जो सिलेबस है वो नहीं कंप्लीट हुआ तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। आप डिवोटेड रहो, उनके टास्क को अच्छे से करो, उनका जो होमवर्क है अच्छे से करो, कोचिंग की क्लासेस अच्छे से अटेंड करो, बट यहाँ पे एक क्रक्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। Always invest more of the time into your self study. Even after your coaching, come back at home and try to study more जितना आपके कोचिंग से क्लासेस से पढ़ा चुके हैं वो, ठीक है। क्योंकि आप फुल टाइम एनडीए की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आप फुल टाइम एनडीए रिटन की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। इफ़ यू आर हैविंग क्लासेस फॉर 5 hours और 4 hours इन योर कोचिंग, ट्राई टू स्टडी सिमिलर नंबर ऑफ आवर्स इन एट होम, राइट। या देखिए ये इतना बड़ा एग्जामिनेशन क्यों बन गया है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सबसे पहले बड़ी जो चीज़ है कि आपको अपने कंपटीशन से ज़्यादा पढ़ना है। बस सिंपल रूल ये है कि आपको अपने कंपटीशन से ज़्यादा पढ़ना है। आप कितना पढ़ रहे हो उसका मैटर नहीं करेगा। अगर कंपटीशन आपका 3 घंटे पढ़ रहा है तो बेटर स्टडी 4-5 आवर्स। अगर आपका कंपटीशन 6 घंटे पढ़ रहा है तो बेटर स्टडी 7-8 आवर्स, ठीक है। दैट इज़ व्हाट मैं कहना चाहता हूँ, बी क्लियर। कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आप 10 ही घंटे पढ़ो, 4-5 घंटे नॉर्मल डेली स्टडी, सेल्फ स्टडी में बात कर रहा हूँ, 4-5 घंटे, कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो self study of 3 to 4 hours will able to give you the better results you want, right। next है solve as many questions you can, ठीक है। हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे अच्छा आइडिया है। हर साल में 2 बार एनडीए एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 मैथ्स के पेपर ऐसे ही हो गए। अगर आप 5 साल के पेपर या 6 साल के पेपर उठा लेते हो तो 12 पेपर्स हो गए। 12 पेपर्स में अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 100 क्वेश्चन हैं तो 1200 क्वेश्चन हो गए, राइट। सो इफ़ यू सॉल्व 1200 क्वेश्चंस तो आपके कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, नेक्स्ट वीडियो में आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट एनडीए कोचिंग्स लाइक कैवलियर है या मिनर्वा है या कौन कौन सी कोचिंग्स है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सजेस्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको सोचने के लिए पॉइंट दे रहा हूँ कि आपको कोचिंग ज़रूरत है, हाँ है, ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया हाँ है या नहीं है, ठीक है। आप अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जाओ, आपकी लेवल चेक करो कि आप कहाँ पे हो, ठीक है। अब देखिए इंडिया में ओवरऑल इंडिया आप जाके कोचिंग तो नहीं कर सकते। अगर मैंने कोई सजेस्ट किया कि चेन्नई में कोचिंग है और आप रहते हो पंजाब में, तो आप चेन्नई जाके कोचिंग करोगे तो दैट विल बी लाइक वेरी मच कि आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली भी आपके पेरेंट्स पे कि हाँ मतलब कैसे करना है, चीज़ों को अरेंज कैसे करना है, ठीक है। तो आई हैव लाइक 2 थिंग्स, आइदर आई विल प्रिपेयर अ वीडियो बेस्ट कोचिंग्स फॉर इंडिया रिटन एग्जामिनेशन स्टेट वाइज और इंडिया, ओवरऑल इन इंडिया, राइट। तो ये आपके पास 2 है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि आपको कैसा चाहिए। आपको ओवरऑल इंडिया चाहिए या आपको अपने स्टेट के हिसाब से चाहिए कि लाइक बेस्ट रिटन कोचिंग्स क्या हो सकती हैं पॉसिबली स्टेट में। आई विल गिव यू द लिस्ट एंड देन यू हैव टू गो थ्रू द सेकंड चेक, राइट। आप वहाँ पे जाके रियलिटी में चेक करोगे कि वेदर दिस इज़ गुड और नॉट, ठीक है।
तो आप डबल चेक जब श्योर हो जाओगे देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड क्लियर द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट डूड. इट्स वेरी ईजी एज ऑफ नाउ. नेक्स्ट है बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर एनडीए एग्जाम. इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसा आपका स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, कौन सा टाइम सही रहेगा आपके एनडीए प्रिपरेशंस के लिए. ठीक है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो. अगर आपका कोई भी डाउट अभी है इस वीडियो में तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल श्योरली रिप्लाई. एंड देयर इज़ अ टेलीग्राम चैनल, आप फॉलो कर सकते हैं, सेम नेम से ट्यूशन टाइम. आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए TUITION एंड TIME, तो वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा, सेम आइकन जैसा यूट्यूब पे है. ठीक है. ज्वाइन करिए, वहाँ पे एक डिस्कशन टैब है एंड वहाँ पे आप अपने डाउट्स को लिख सकते हैं. आई विल श्योरली रिप्लाई. जो लोग कैंडिडेट्स मुझसे पूछना चाहते हैं या आपका कोई और पर्सनल डाउट है तो वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, रैप अप करते हैं इस वीडियो को. एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस